सो भैया हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट कर लिया था। अब प्रश्नावली 8.2 शुरू करते हैं। तो ये प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन करने से पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ही आसान है भैया, कंसेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चन आप स्वयं भी कर लेंगे। आप समझते भैया कंसेप्ट क्या है। सो भैया हमें कंसेप्ट में पढ़ना है मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में। क्या सर? मध्य है ना बिंदु प्रमेय। सर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है भैया, पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है ना। सर मध्य बिंदु प्रमेय कहती क्या है ये समझते हैं, ठीक है ना। तो है ना, ये सर कहती है कि मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, है ना। कुछ भी मान सकते हैं, मैं ए बी सी मान रहा हूँ ना। मान लीजिए इस ए बी का मध्य बिंदु यम है और इस ए सी का मध्य बिंदु भैया यन है ना। तो अगर हम इसको मिला देंगे, है ना, तो ये इसके समांतर हो जाएगी और ये यानी एम एन इसकी आधी हो जाएगी। मतलब अगर ये बी सी 10 होगी तो एम एन 5 पाएगा, बी सी 20 होगी तो ये कितना पाएगा भैया 10 पाएगा ना। तो कहने का सेंस ये है कि अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं, यम और एन मध्य बिंदु हैं, तो जो ये एम एन है ये इसके समांतर पाएगी और एम एन इसकी आधी पाएगी। तो भैया लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे यहाँ पर? यदि बिंदु है ना यम तथा एन, यम और एन है ना, क्रमशः है ना, क्रमशः भुजाओं क्या भैया ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं। क्या भैया? मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, अगर ये ए बी का मध्य बिंदु है, आपको हिंदी याद रहना, याद रहे जाए भाड़ में, ठीक। बस आपको इतना याद रखना है कि जो यम है इस ए बी का मध्य बिंदु है, जो यन है इस ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एम एन होगा, तो हम कह सकते जो एम एन होगा ये समांतर होगा किसके भैया? इस बी सी के, है ना। व जो एम एन होगा भैया, एम एन वो आधा पाएगी किस बी सी, यानी 1/2 किसका? बी सी, है ना। अगर बी सी 10 होगा तो ये 5 पाएगा, अगर ये 20 होगा तो ये 10 पाएगा। बस इतना ही मध्य बिंदु प्रमेय है। तो समझ गए आप अच्छे से। अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये इसके समांतर पाएगा और ये इसके आधा पाएगा। बस इतना ही मध्य बिंदु प्रमेय है और कुछ भी प्रमेय नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही? तो मध्य बिंदु प्रमेय खाली इतना ही है, ठीक है। अब देखिए करते हैं भैया प्रश्न, ज़्यादा समझ में आएगा ना। सो देखिए प्रश्न क्या दिया है। देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और जो ये पी क्यू आर एस है ये क्या भैया? मध्य बिंदु है, ठीक है सर। ठीक है, तो हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है। हमें पहले बनाना है कि एस आर, जो ये एस आर है इस ए सी के समांतर है और जो एस आर है इस ए सी का आधा है। सो सिंपल सा फंडा कर देंगे भैया, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर, सर दिया क्या है, पेपर में आएगा तो आपको प्रॉपर लिखना है दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है और सिद्ध करेंगे, ठीक उसको। सर दिया है क्या सर, है ना, जो ये पी क्यू आर एस है इस भुजाओं के मध्य बिंदु है, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर, है ना, बिंदु, है ना, बिंदु पी क्यू आर तथा एस, है ना, क्रमशः भुजाओं, दिख रहा सर बिल्कुल, भुजाओं ए बी, जो पी है ना इस ए बी का मध्य बिंदु है और जो क्यू है इस बी सी का है और जो आर है इस सी डी का है ना, वह और जो एस है इस डी ए का है, डी ए के मध्य बिंदु है भैया, मध्य बिंदु है। तो ये इतनी बातें इम्पोर्टेंट थी, हमने लिख लिया, ठीक। दिया में आपको सब कुछ नहीं लिखना होता है, जो इम्पोर्टेंट हो, जो जिसका यूज हो खाली उतना ही लिखते हैं, ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए सिद्ध क्या करना है सर।
सिद्ध करना सर एक कथा है, ठीक। तो लिख दीजिए यहाँ पर, पहले में क्या लिखना है यहाँ पर, एस आर समांतर है AC है ना, और एस आर क्या है सर, 1/2 AC है। सेकंड भैया सर दिख रहा है बिल्कुल, PQ बराबर लाना है SR है ना, SR है ना। थर्ड में क्या लाना भैया, थर्ड में लाना है PQRS, एक समांतर है ना चतुर्भुज है। सर ला देंगे, कोई कष्ट वाली बात नहीं, ठीक है सर। देखिए ना, देखिए पहला भैया प्रमेय से ही हो जाएगा। देखिए अगर आप भैया है ना इस त्रिभुज, इस ADC इस त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे है ना सर, ध्यान से कैसे देखेंगे, देखिए ये जो है यस जो है इस DA का मध्य बिंदु है, और जो ये R है, भैया R है इस CD का मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं ये वाली भैया भुजा सर इसके समांतर पाएगी और ये इसके आधा पाएगी सर। क्यों, मध्य बिंदु प्रमेय से। हो गया, बस लिख दीजिए इसको, ठीक है। कितना आसान था ना, अरे भैया सिंपल है, समझिए ना। तो भैया आपको इधर नहीं देखना, ठीक है ना। अब देखिए इधर एक त्रिभुज बन रहा है ना, आप 3 भुजा त्रिभुज बन रहा है, और ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं ये इसके समांतर पाएगा और ये इसके आधा पाएगा। क्यों, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो भैया लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है सर, ठीक है ना। लिखते हैं सिद्ध, सिद्ध में क्या लिखेंगे है ना, तो सिद्ध में भैया किसे लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज है ना, क्या नाम है इसका, D, सर देख लीजिए यहाँ पर DAC, क्या नाम है इसका, त्रिभुज DAC में है ना, DAC में है ना। यस इस DA का मध्य बिंदु है, R इस CD का मध्य बिंदु है, ठीक है, DAC में है ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप इतना भी मत लिखिए, ठीक है, कि S इस DA का मध्य बिंदु है, R इस CD का मध्य दिख भी रहा है ना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, त्रिभुज DAC में है ना, या फिर DCA जो बोलना चाहता है, हम इसको DAC बोल रहे हैं ना। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पर SR जो है, फर्स्ट बार करें, ठीक, SR ये समांतर पाए किसके भैया, इस AC के है ना, वह जो SR है वो सर क्या पाएगा सर, आधा पाएगा इसका सर AC का। क्यों, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, क्या भैया, मध्य बिंदु प्रमेय से। आप पूरा लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना सर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पहला वाला पार्ट समझ में आया होगा है ना। बस सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं था, बस आपको मध्य बिंदु प्रमेय ही लिखना था। आपको क्या लिखना था भैया, मध्य बिंदु प्रमेय, हो गया सिंपल सा है ना। अब देखिए इसका करते हैं सेकंड पार्ट है ना। सेकंड पार्ट भी हमें लाना है कि PQ बराबर लाना है SR, PQ बराबर लाना है किसके, SR है ना, इस PQ की इस SR बराबर लाना है, ठीक है। ला देंगे भैया, देखिए ना। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए ना, इस त्रिभुज में है ना, इस त्रिभुज में। तो ये इस AB का मध्य बिंदु है और ये इस BC का मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं ये इसके समांतर पाएगा, तो इसको लिख दीजिए है ना। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, सर क्या नाम है इसका, सर इसका नाम है ABC, त्रिभुज ABC में है ना, ठीक है सर। ABC हम कह सकते हैं जो PQ होगा ये समांतर पाएगा AC के, PQ समांतर पाएगा इसके AC के है ना, वह PQ क्या पाएगा सर, 1/2 AC। सर कैसे पा गए भैया, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, मध्य बिंदु प्रमेय से है ना। यहाँ से लिख दीजिए आपकी मर्जी, ठीक है, यहाँ में लिख सकते हैं से, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। सर मैं लाना क्या था, मैं लाना था PQ बराबर SR, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए जो SR है बराबर है 1/2 AC के, और यहाँ PQ बराबर किसके, 1/2 AC है ना। तो हम कह सकते हैं ना, अच्छा इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको दे दीजिए 2 है ना। लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, जो SR है बराबर 1/2 AC है और यहाँ PQ बराबर 1/2 AC है। तो हम कह सकते हैं इनका राइट हैंड साइड बराबर है, इधर वाला साइड, इधर वाला बराबर ही, इधर वाला बराबर ही पाएगा, ठीक है। ले देंगे समीकरण 1 व 2 से है ना। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो SR है बराबर PQ है, या फिर PQ बराबर SR, कोई दिक्कत सर नहीं है ना। ये सर सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया ना। अच्छा अब ये भी देखिए ना, आप देखिए SR समांतर AC है और यहाँ PQ समांतर AC है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो PQ है, हम कह सकते हैं जो PQ है
ये समांतर पाए किसके भैया, एस आर बराबर नहीं पाएगा, सॉरी जो पी क्यू है वो एस आर के समांतर नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा ना सर, ये भी हो जाएगा ना। देखिए भैया सिंपल फंडा था, ये इसके समांतर था और ये भी इसके समांतर है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी आपस में क्या होंगे भैया, समांतर होंगे। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए चौथा तीसरे पार्ट में क्या लाना था, हमें तीसरे पार्ट में लाना था कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है ना। थर्ड वाले में क्या लाना है भैया, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखिए यहाँ पर चतुर्भुज है ना, पी क्यू आर एस में है ना, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमने ये इसके बराबर ला दिया और इसका समांतर भी ला दिया। अगर आप किसी भी चतुर्भुज में ध्यान दीजिए, कोई भी चतुर्भुज है, अगर उसमें एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर दिखा दिए तो एक समांतर चतुर्भुज ही पाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। लिख देंगे, ठीक है। चतुर्भुज में है ना क्या होगा यहाँ पर, जो इसमें पी क्यू है बराबर एस आर है, वह पी क्यू समांतर है एस आर के, है ना। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। आशा करते हैं समझ में आया होगा, कठिन बिल्कुल नहीं था ना, तो सिंपल था, है ना। आशा करते हैं आपको समझ भी आ ही गया होगा, है ना। तो जहाँ दिक्कत भैया कमेंट कर दीजिएगा ना, अगली बार भैया उसको सही से देख लेंगे, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। सो देखिए प्रश्न 2 करते हैं, ये भी आसान है। बोला कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाए कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो भैया पहले एक समचतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, कैसा भी है ना। तो बनाते हैं यहाँ पर। तो भैया हमने यहाँ पर है ना एक समचतुर्भुज ए बी सी डी बना दिया। भैया समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, उसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर एस, भैया इसका नाम है, मतलब ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, ये इसके मध्य बिंदु है, ठीक है। तो भैया इनको थोड़ा मिला दीजिए, ठीक है। तो इनको क्या कर दीजिए भैया, मिला दीजिए, इनको भैया मिला देते हैं, ठीक है आपसे, है ना। तो भैया हमने इसको मिला दिया, ठीक है सर, ठीक है ना। तो आप भी मिला सकते हैं ऐसे, है ना। तो सर में लाना क्या है, सर में लाना है कि जो ये पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है, हमें इसको एक आयत दिखाना है। सर आयत दिखाने के लिए क्या ज़रूरी है भैया, अगर आपको किसी को है ना, अगर आपको किसी को आयत दिखाना है तो उसके लिए क्या करते हैं भैया, उसके लिए भैया आमने सामने भुजा बराबर दिखा देते हैं ना, और कोई भी एक कोण 90 डिग्री दिखा देते हैं। अगर आपने इतना कर दिया तो एक आयत ही बनेगा, ठीक है सर, ठीक है ना। तो भैया हम भी सर इसकी आमने सामने भुजा बराबर दिखाने का प्रयास करेंगे सर। कैसे दिखाएंगे ध्यान दीजिए, ठीक है सर, ठीक है ना। अब इसमें पहले लिखते हैं दिया क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर दिया क्या है ना, ए बी सी डी दीजिए, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज, ठीक है। तो था है ना पी क्यू आर व एस क्रमशः है ना, क्रमशः भुजाओं भी ए बी बी सी सी डी व डी ए के क्या है भैया, मध्य बिंदु, क्या सर, ये मध्य बिंदु है ना, ठीक है सर, है ना, मध्य बिंदु है। यहाँ तक कथा समझ में आई सर, बिल्कुल, ये तो दिया था ना, ठीक है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ये पी क्यू आर एस एक आयत है ना, पी क्यू आर एस एक आयत है सर, हमें ये लाना है, ठीक है सर, ठीक है, ला देंगे भैया, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान दें तो भैया हम इसको और इसको, ये दो त्रिभुज को ले रहे हैं सर, काहे ले रहे हैं समझिए, ठीक है ना। अब देखिए ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज था, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया ना। तो देखिए
जो इस AD का मध्य बिंदु है S है और इस BC का मध्य बिंदु क्या है FQ है ना। ठीक है सर, है ना। अगर ये पूरा 10 रहा होगा तो ये भी 10 रहा होगा, है ना। तो ये यस मध्य बिंदु, तो यहाँ भी ये 5 पाएगा सर, ये भी 5 पाएगा सर, ये भी 5 पाएगा सर, ये भी 5 पाएगा ना। उसी प्रकार भैया जितना ये होगा सर उतना ही दे पाएगा ना यार, नहीं समझ में भैया। जितना ये होगा उतना ही पाएगा और जितना ये होगा उतना ही पाएगा, मतलब ये दोनों बराबर ही पाएंगे यार। ठीक है सर, है ना। अब हम जानते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज हो या फिर समांतर चतुर्भुज हो या फिर आयत हो या फिर वर्ग हो, उसके आमने सामने कोण हमेशा बराबर पाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। यानी सर ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसी प्रकार भैया सर ये इसके बराबर पाएगा, लेकिन ये मध्य बिंदु भैया ये इसके बराबर भी पाएगा, नहीं समझा। अगर मान लीजिए ये पूरा 10 है तो इतना कितना पाएगा सर, इतना 5 पाएगा। तो ये भी इतना 5 पाएगा, ये भी 5 है तो भैया ये भी 5 है, मतलब ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए ये दोनों भैया क्या हो गए सर, ये दोनों हो गए क्या सर्वांगसम। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो यहाँ पर जो SP है बराबर किसी हो गया, इस QR को हो गया। इसको लिखते हैं सर, क्या समझ में आएगा ना। लिखेंगे त्रिभुज, इसका क्या नाम भैया इसका नाम दीजिए ASP। क्या सर, त्रिभुज क्या नाम देंगे इसका ASP, ASP व त्रिभुज। अब उसका नाम कैसे देंगे, देखिए इधर से हम ASP पे गए ना, आप इधर कहाँ जाना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ से इस बार सिंगल डॉट पर गए थे ना इधर, तो यहाँ पे क्या जाना पड़ेगा CQR जाना पड़ेगा। वह त्रिभुज CQR में, है ना। ठीक है सर, यहाँ तक कथा समझ में आई सर, बिल्कुल आ गया ना। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर AS है यानी ये वाला वो बराबर किसके, यहाँ पर इस बोलिए जो यहाँ पर AS किसके बराबर है, CQ बराबर है, CQ के बराबर है सर। क्यों बराबर पाएगी, तो भैया देखिए ये समचतुर्भुज है ना। ये सर मध्य बिंदु है, जितना ये पाएगा उतना ये पाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना, इतना पाएगा, है ना। आगे देखिए अब लिख सकते हैं यहाँ पर समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज, है ना, के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, है ना। ये दो मध्य बिंदु थे इसलिए दोनों बराबर पाएंगे। ठीक, मतलब ये वाला इसके बराबर पाएगा ना। ठीक है, वह एंगल A बराबर पाएगा एंगल C के सर। क्यों, समचतुर्भुज के, है ना, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना सर, ठीक है। जितना ये AS है उतना किसका पाएगा, CR पाएगा, है ना। यानी AS बराबर किसके पाएगा, CR, है ना। तो ये भी भैया यही रहेगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक, वही समचतुर्भुज के सम्मुख, है ना, भुजा के मध्य बिंदु है इसलिए बराबर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। मध्य बिंदु ये था ना आप, है ना, तो इसने इसको आधा बांट दिया, इसने इसको आधा बांट दिया था, तो ये दोनों टुकड़ा बराबर ही तो पाएगा ना यहाँ पर। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड, है ना। तो साइड एंगल साइड, है ना, सर्वांग समता नियम से, है ना, त्रिभुज का नाम इसका ASP, त्रिभुज ASP सर सर्वांग सम पाएगा किसके भैया, त्रिभुज CQR का ना, CQR। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, है ना, तो हम क्या कहेंगे भैया यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो SP है, जो यहाँ SP है वो किसके पाएगा सर, यहाँ पर QR के पाएगा ना, QR है ना। यानी हम कह सकते हैं ये वाला सर इसके बराबर आ गया। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए हम भैया इसी प्रकार भी इसको लेंगे, है ना, तो इसको लेंगे तो भैया तो ये इसके बराबर पा जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, नहीं दिखा। अगर भैया हम त्रिभुज इसको और इसको लेंगे, है ना, तो ये वाली भुजा इसके बराबर पाएगा। तो वही सेम काम करना पड़ेगा। तो जब भी आपको मैथ में सेम काम करना पड़े तो उसको लिखते नहीं, लिख देंगे इसी प्रकार। जब भी आपको मैथ में सेम काम करने को मिल रहा है तो उसको आप करते नहीं, ठीक है, उसको लिख देते हैं इसी प्रकार, लिख देंगे भैया इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार, है ना। जो यहाँ बोलिए जो यहाँ पे जो PQ है बराबर किसके पाएगा, जो PQ बराबर किसके पाएगा, SR पाएगा, PQ बराबर पाएगा SR, है ना। ठीक है सर, अब देखिए हमने सम्मुख भुजाओं को बराबर तो दिखा दिया है ना सर। ठीक है, दिखा दिया, बड़ी अच्छी बात है।
अब हमें कोई एक कोण 90 डिग्री भी दिखाना है सर, कैसे दिखाएंगे ध्यान दीजिए, ठीक है सर। ठीक है, देखिए ABCD एक समचतुर्भुज था ना, ठीक है, और हम जानते हैं समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं सर वो एक दूसरे को 90 पे काटते हैं सर, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। इसको लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, पहले यहाँ विकर्ण बना दीजिए सर, अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इसे पूरा ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ठीक है ना, जो विकर्ण होते भैया वो एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं ना, ये 90 है तो ये AB 90 पाएगा, AB 90, AB 90 पाएगा, ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है, अब समझिए ना। अब ध्यान दीजिए भैया, ठीक है सर। ध्यान कैसे देंगे भैया, है ना सर, ये ध्यान ऐसे देना है कि देखिए ये, अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बनना है ना, एक देखिए ऊपर वाला बन रहा है ना सर, ऊपर वाला कौन बन रहा है यहाँ पर DAC, क्या बना है यहाँ पर DAC सर, ये देखिए ना DAC है ना सर, ये वाला बन रहा है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत भाई बात नहीं, ठीक है आप, है ना। ठीक, तो हम कह सकते भैया ये जो होगा यानी ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है, यानी हम कह सकते हैं ये इसके इस पूरे के समांतर पाएगा, ठीक है सर। ठीक है, अगर ये इस पूरे के समांतर है तो इतना भाग भी इतने समांतर पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो यहाँ पर इस तरह से देखिए DCB या फिर DBC, इसको आप देखेंगे तो भैया जो ये है सर, जो ये वाली है ना, ये वाली भुजा सर इस पूरे के समांतर पाएगी, ठीक, इस पूरे के समांतर पाएगी, है ना, इस पूरे के समांतर पाएगी। तो हम कह सकते हैं इतना सा भाग है ना, इतना सा भाग इसके भी समांतर पाएगा ना, नहीं समझ आ रहा भैया? देखिए जैसे इसमें है ना, इसमें ये पूरा इसके समांतर था तो हम कह सकते हैं ये इसके समांतर पाएगा, ठीक है। अरे भैया पूरा समांतर तो आधा आधा समांतर पाएगा ना, ठीक है सर, है ना। अगर ये पूरा समांतर इसके है तो इतना सा भाग इतने समांतर नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ये पूरा भैया इस पूरे के समांतर है ना, तो हम कह सकते हैं इतना सा भाग इतने समांतर नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, अतः ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये 90 है तो भी कितना पाएगा 90, तो लीजिए आ गया कोण 90, ठीक है। लिख देंगे भैया यहाँ पर, ठीक है, लिख देंगे, ठीक। इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर, R है मान लीजिए, इसका नाम है क्या, S नाम है इसमें, ठीक है, ऐसे नाम है, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है T, है ना, इसका नाम है मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लीजिए इसको, बोलिए M, है ना, इसका N। हम कह सकते हैं त्रिभुज चतुर्भुज RTMN लिखेंगे, त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज लिखेंगे, चतुर्भुज RTMN एक क्या बोलिए, एक समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये समांतर चतुर्भुज है यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर सम्मुख कोण, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर पाएगा, है ना, तो हम कह सकते हैं कि एंगल R बराबर कितना पाएगा 90, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो एंगल R बराबर कितना पाएगा, तो ये 90 डिग्री पाएगा, ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ एंगल R 90 डिग्री आ गया, ये ऑलरेडी इसके बराबर था और ये ऑलरेडी इसके बराबर था और एक कोण 90 डिग्री आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये लिखा है ना PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, लिख देंगे, है ना। इतना क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, लिखेंगे चतुर्भुज, है ना, PQRS में, है ना, जो यहाँ पर PQ बराबर था किसके, SR। PQ किसके बराबर था भैया सर? PQ बराबर था SR, है ना सर। कहाँ था PQ बराबर था किसके, SR, कहाँ था भैया, दिख नहीं रहा, ठीक है। PQ बराबर था SR, है ना, और SP बराबर है QR, है ना, वह SP बराबर है QR, है ना, तथा एंगल R हो गया 90 डिग्री, तथा एंगल R हो गया कितना 90 डिग्री, है ना। अतः हम कह सकते हैं PQRS एक क्या है सर, एक ये बोलिए, एक ये क्या है सर, आयत है ना, एक आयत है। तो भैया यही था सिंपल सा क्वेश्चन, आशा करते हैं समझ में आया होगा ना। तो आज की वीडियो में बस यही दो प्रश्न करते हैं ना, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। वो भी ऐसे ही है, आसान है, कठिन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको भैया कहीं कठिनाई लगी हो तो बताइएगा, ठीक है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना।